नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व के 2 वीडियोस में वशीकरण से संबंधित प्रयोग में बता चुका हूं, परंतु कुछ लोगों ने अनुग्रह किया कि यदि कोई ऐसा मंत्र प्रयोग है जिसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता ना पड़े जब प्रयोग किया जाए, क्योंकि अगर मंत्र को सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। लेकिन जब मंत्र प्रयोग करें और उस समय किसी प्रकार का तेल, सिंदूर या इलायची, लौंग वगैरह ना चाहे, तो इस प्रकार की कोई विधि है तो वो हमें जरूर बताएं। तो आज इसी हेतु मैं ये प्रयोग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस प्रयोग में कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए वहाँ की मिट्टी उठा करके ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं और ये एक प्रबल वशीकरण प्रयोग है। यह एक साबर मंत्र प्रयोग है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा बड़े विधि विधान की यहाँ आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी सरलता से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करके आप रूठों को मना सकते हैं, अपनों को मना सकते हैं और अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो ये मंत्र वास्तव में व्यक्ति को चलता फिरता मोहन बना देता है, आकर्षण का केंद्र बना देता है। क्योंकि यदि मंत्र को एक बार सिद्ध कर लिया तो उसके बाद व्यक्ति में प्रबल आकर्षण शक्ति स्वयं उत्पन्न हो जाती है। मंत्र तो एक माध्यम होगा जब प्रयोग किया जाएगा, परंतु वास्तव में व्यक्ति में स्वयं ही आकर्षण शक्ति प्रबल हो जाएगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जिनमें कम योग्यता है वो लोग भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और लोग उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते चले जाते हैं। उनसे ज़्यादा योग्य साधक या अन्य क्षेत्रों के लोग भी अपनी योग्यता का फल नहीं ले पाते। इस मंत्र प्रयोग से केवल प्रेमी प्रेमिका का वशीकरण नहीं होता, अपितु कोर्ट कचहरी का मामला हो, उच्च अधिकारी को मनाने की बात हो, या फिर ग्राहकों को आकर्षित करने के मामला हो, या फिर अपने जो लूट गए हैं उनको मनाने की बात हो, सभी में ये प्रयोग समान रूप से कार्य करता है। पूर्व के वशीकरण प्रयोग के लिए भी प्रार्थना की थी, आज पुनः करबद्ध तरीके से प्रार्थना करता हूँ कि गलत मनोरथ के लिए, किसी भी गलत कार्य के लिए वशीकरण प्रयोग ना करें, अन्यथा आज नहीं तो कल आपके इस गलत कार्य का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि कहते हैं भोग तो भोगना पड़ेगा और भोग भोगने से ही कटेगा। इसलिए गलत मंशा से प्रयोग नहीं, सिर्फ शुभ कार्य के लिए शुभ मंशा से शुभ मनोरथ हेतु इस वशीकरण प्रयोग को करना है। कार्यक्षेत्र में प्रगति नहीं हो रही तो आप कर सकते हैं। यदि आपके अपने आपसे रूठ गए हैं तो आप इस प्रयोग को बड़े प्रेम से कीजिए। और यदि कहीं भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तब इस प्रयोग को आपको बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, मन से, सरलता से करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मंत्र को। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो आदेश गुरु को, राजा मोहूँ प्रजा मोहूँ, मोहूँ ब्राह्मण बनिया, हनुमंत रूप में जगत को मोहूँ, तो रामचंद्र परमणिया, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र साबर है, सरलता से आप इसे याद कर सकते हैं और याद करने के बाद ही इसका जप करना है। हमेशा बोलता हूँ, जब तक आप इसे कोई भी मंत्र को या इसको याद नहीं करेंगे तो आपका पूर्ण ध्यान मंत्र को देखने में रहेगा। मंत्र के सिद्ध करने की तरफ, मंत्र के देवता की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए पहले मंत्र को याद किया जाए। चलिए जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग और साधना की विधि को कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करें, और प्रयोग से पूर्व इस मंत्र की करनी है साधना। तो साधना किस प्रकार करनी है? बड़ी सरल साधना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा समय आपका लगने वाला नहीं है। करना सिर्फ इतना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को किसी सिंदूरी हनुमान मंदिर में जाना है आपको, जहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस हनुमान मंदिर में हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में हो, ये ध्यान रखिएगा। और उस मंदिर में आपको जाकर के हनुमान जी को चोला अर्पण करना है, चोला चढ़ाना है, सिंदूर और तेल का, चमेली का तेल और सिंदूर का चोला आपने चढ़ाना है। जनेऊ चढ़ानी है, 5 लड्डू बेसन के और 1 मीठा पान। ये सामग्री आपने हनुमान जी को अर्पित करनी है। जब आप ये साधना करेंगे उस दिन, शनिवार के दिन आपको करना है और शनिवार से ही आपको साधना आरंभ करनी है। शुभ योग सिद्धि चक्र के बारे में एक बार मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ। यदि शनिवार को चौथ नौमी चौदस पड़ती हो तो शुभ योग सिद्धि चक्र होगा, या फिर आप अनुराधा नक्षत्र हो तो उस दिन भी आप इस साधना को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। जब आप तेल सिंदूर चढ़ा लें, हनुमान जी को पूजा कर ले, उसके बाद वहीं बैठ करके आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। और 7 पाठ हनुमान चालीसा करने के बाद में, हनुमान जी की आरती करने के बाद में हनुमान जी को निवेदन करें कि आप ये साधना कर रहे हैं
और आपको इस साधना में सफलता प्राप्त हो। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और अपने घर चले आना है। घर पर आकर के आपको रात्रि में 10 बजे के बाद से इस साधना को संपन्न करना है। प्रतिदिन 1 माला इस मंत्र की जप करनी है। ज़्यादा करें आपकी इच्छा, कम से कम 1 माला, नहीं तो आप 3 माला तक आप जप कर सकते हैं। अधिकस्य अधिकम फलम हमेशा बोलता रहा हूँ कि जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ज़्यादा मंत्रों का जप करें, आपकी इच्छा है, लेकिन 1 माला इस मंत्र की सिद्धि के लिए पर्याप्त है। अब करना कितने दिन है? 21 दिन आपको ये प्रयोग करना है। 21 दिन तक लगातार रात्रि काल में आपको साधना करनी है इस मंत्र की 1 माला। आप हनुमान चालीसा पढ़े, कोई और पाठ करे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन माला 1 मंत्र की करनी है। तिल तेल का आपको दीपक प्रयोग करना है। यहाँ पर पे उत्तर की तरफ मुख रखना है। लाल रंग का आसन होगा या श्वेत रंग का आसन होगा, लेकिन आसन सूती हो या कंबल का हो। जप के लिए रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, लाल चंदन की माला ले सकते हैं, या आप तुलसी की माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें बंधन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। तत्पश्चात जप के दौरान एक पानी का कलश या पात्र आप अपने सामने रखिए और उसमें एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का आप डाल दीजिए। जब आपको 21 दिन इस पाठ को करते हुए, इस जाप को करते हुए हो जाए, तो 22वें दिन श्री हनुमान जी महाराज को आपने चूरमे का भोग लगाना है अग्नि के ऊपर, और पुनः हनुमान मंदिर जाकर के चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने के बाद में वहाँ बैठकर पुनः हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने हैं, और वहाँ से 7 चुटकी मिट्टी हनुमान मंदिर से आपको लेकर के आनी है। हनुमान मंदिर कच्चा हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तो आपको 7 चुटकी मिट्टी वहाँ से लेकर के आनी है, और किसी डब्बे में अपने पूजा स्थल में, अपने घर में कहीं भी उसको इस मंत्र से 1 माला जप करके अभिमंत्रित करके रख दीजिएगा। उसके बाद में जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े, तो कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में आप चौराहे से थोड़ी मिट्टी लीजिए, अनामिका उंगली के ऊपर हल्का सा उसे लगाइए, मस्तक पर तिलक लगाने से पूर्व 7 बार इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। सभी प्रकार से प्रबल वशीकरण होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रबल वशीकरण है। मैंने कहा मंत्र का प्रयोग जब 21 दिन करेंगे तो आप में स्वतः ही आकर्षण शक्ति आ जाएगी। मंत्र का प्रयोग तो एक माध्यम होगा, स्वयं ही आप आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे, चलते फिरते आकर्षण का केंद्र। तो इस मंत्र प्रयोग को करके लाभ उठाइए। परंतु पुनः एक बार आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करता हूं कि गलत मंशा से, गलत कामना से इस प्रयोग को कतई ना करें। किसी के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करने के लिए इस वशीकरण प्रयोग को बिल्कुल ना करें। और इसी वशीकरण प्रयोग को नहीं, किसी भी प्रकार के वशीकरण प्रयोग को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए ही करना चाहिए। किसी के अहित के लिए या किसी प्रकार से गलत मनोरथ के लिए किसी भी प्रकार से वशीकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही निवेदन है और प्रार्थना है कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे और आपके मनोरथ सिद्ध हों, यही कामना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।